नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं जो हमें हस्तिनापुर के राजा परीक्षित की जीवन की एक कह सकते हैं बहुत नाटकीय घटना बताते हैं। हाँ, और इन विवरणों में जो बात उभर कर आती है वो कर्म, भाग्य और मतलब एक पल की चूक के क्या नतीजे हो सकते हैं, इसके इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा परीक्षित के शिकार से। हाँ सुनने में आता है कि वो जंगल में थे, शिकार पर निकले थे जी। और भटक गए, थक गए, प्यास लगी थी और संयोग से एक ऋषि के आश्रम पहुंच गए, शमीक ऋषि। हाँ, और यहीं से मतलब मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जो ब्यौरे मिलते हैं उनके हिसाब से ऋषि गहरे ध्यान में थे। अच्छा। उन्होंने राजा के आने पर कोई ध्यान नहीं दिया, न कोई स्वागत न सत्कार। अब राजा थके हुए थे, प्यासे थे और शायद अपमानित भी महसूस कर रहे थे। हाँ, ये समझना जरूरी है कि क्या इसे सिर्फ थकान और प्यास का नतीजा माना जाए या इसमें वो शाही अहंकार वाली बात भी थी। देखिए, ज्यादातर विवरण तो राजा के अपमान बोध पर ही जोर देते हैं। थकान और प्यास ने जरूर असर डाला होगा, पर ऋषि की उदासीनता को उन्होंने सीधे सीधे अपना अनादर समझा। और बस इसी गुस्से में या कहिए आवेश में उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया, हाँ, जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ा। उन्होंने पास ही एक मरा हुआ सांप देखा और उसे उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जो ध्यान में थे। बिल्कुल, ये एक ऐसा कदम था जिसके परिणाम बहुत बहुत दूर तक जाने वाले थे। हाँ, यहीं से कहानी असल में मुड़ती है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी आश्रम लौटे, हाँ, और उन्होंने देखा कि उनके पिता के गले में वो मरा हुआ सांप पड़ा है, तो वो गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो गए। जाहिर है पिता का ऐसा अपमान देखकर। जी, उन्हें ये अपने पिता का घोर अपमान लगा, और इसमें शायद सिर्फ बेटे का गुस्सा नहीं था, उनकी अपनी तपस्वी शक्ति का भी वो था। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी या शक्ति प्रदर्शन भी? विवरण तो यही बताते हैं कि गुस्सा स्वाभाविक था, तीव्र था, एक बेटे का गुस्सा, लेकिन हाँ, उसमें उनकी तपस्या से मिली शक्ति का अहम रोल था। उन्होंने तुरंत उसी वक्त श्राप दे दिया। हाँ, राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। और वो श्राप क्या था, यही तो सबसे अहम बात है इस पूरी कहानी की। श्राप ये था, जैसा उल्लेख मिलता है कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम का नाग डसेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। एकदम साफ और अटल श्राप। 7 दिन। ये सोचने वाली बात है कि क्या इन 7 दिनों को किसी तरह के मौके के तौर पर देखा गया, मतलब पछतावा का या समाधान का, या बस मौत की उल्टी गिनती? ये दिलचस्प सवाल है। विवरण बताते हैं कि राजा को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ और श्राप का पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने बचने के लिए कई उपाय भी किए। कहते हैं एक खास तरह का सुरक्षित महल भी बनवाया था। तो कोशिश की उन्होंने। हाँ, कोशिश पूरी की, लेकिन कहानी जिस तरह आगे बढ़ती है वो नियति की, मतलब होनी की प्रबलता की तरफ ही इशारा करती है। तो क्या उनके प्रयास बेकार गए? क्या स्रोत ये दिखा रहे हैं कि कर्म फल भोगना ही पड़ता है? काफी हद तक तो ऐसा ही लगता है। कहानी शायद इसी बात पर जोर देती है कि कुछ काम, खासकर जो गुस्से या अहंकार में किए जाते हैं, वो एक ऐसा कर्म बंधन बना देते हैं जिनसे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और 7वें दिन सारी सावधानियों के बावजूद कहा जाता है तक्षक नाग किसी न किसी तरह राजा तक पहुंच ही गया और श्राप सच हो गया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। जी। तो अगर हम इन सारे विवरणों को एक साथ रखकर देखें तो मुख्य बात क्या निकलती है? बस ये कि गुस्सा नहीं करना चाहिए या कुछ और गहरा है इसमें? देखिए, गुस्से के जो तात्कालिक और भयानक परिणाम होते हैं वो संदेश तो है ही, बिल्कुल साफ। हाँ, लेकिन उससे आगे बढ़कर देखें तो ये कहानी कर्म के सिद्धांत पर भी रोशनी डालती है। हाँ। कैसे एक काम, चाहे वो एक पल के जोश में ही क्यों ना किया गया हो, वो पूरी एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जिसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल।